अब्दुल मलिक साहब, एक बात जो आम पब्लिक जो है वो जानने से कासिर है, वो ये है कि इन दोनों के दरमियान जजेस की बहाली का जो तरीकाकार है उसमें इख्तलाफ है। जो आम पब्लिक को पता है वो ये है कि जी -1 फार्मूला है कि चीफ जस्टिस फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को बहाल ना किया जाए, बाकी जजेस को बहाल कर दिया जाए, और वो कला के लिए, और नवाज शरीफ साहब भी इसके मानने पर मुत्तफिक नहीं है। लेकिन आप ये बताइए कि जो एक दोनों के दरमियान एक बेसिक इख्तलाफ है जिसकी बहाली के हवाले से, वो तरीक़ाकार पे है या इसके अंदर और कुछ ऐसी बातें हैं, या आसिफ अली ज़रदारी साहब खुद नहीं चाहते कि जजेस दोबारा वापस आएँ? समीना, ये बड़ा एक पॉलिटिकल सवाल है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि सम ऑफ द नेगोशिएशंस जो हैं उसके हम शरीक नहीं हैं, लोगों को पता नहीं है कि अंदर में क्या हो रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक तो इंडेमनीफाइंग मुशर्रफ ऑफ 3 नवंबर एक्ट, वो बहुत बेसिक मामला ये है। और दूसरा मोडेलिटीज़ कि इनको बहाल कैसे किया जाए। उनकी विल है कि हम बहाल करना चाहते हैं, कैसे किया जाए, कितने अरसे में किया जाए, कब किया जाए, ये इसके ऊपर मोडेलिटीज के ऊपर इख्तलाफ। वो समझते हैं कि अगर रेजोल्यूशन के जरिए हम बहाल करते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए, तो शायद स्टे ऑर्डर आ जाए, और अगर स्टे ऑर्डर आ जाए तो 2 अदालतें लग जाएंगी, एक डोगर वाली अदालत होगी और एक इफ्तिखार चौधरी वाली अदालत होगी, 2 सुप्रीम कोर्ट, जो कि मैं समझता हूं ऐसा नहीं हो सकता अगर टेक्निकली इसको कवर किया जाए। दूसरा तरीका यह है कि रेजोल्यूशन की फेवर में ना जाना। उसकी मेन वजह है कि पीपल्स पार्टी प्रैग्मेटिस्ट है इस वक्त। वो मसलियत पसंदी के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलना चाहते हैं। वो क्योंकि इक़्तिदार में जब आप आ जाते हैं तो आपका नॉट ओनली आपका ये एम होता है कि इक़्तिदार रहे, लेकिन साथ साथ ये भी होता है कि जो डिस्प्यूटेड मामलात हैं उसके ऊपर प्रोग्रेस हो, लेकिन इतनी स्लो हो कि आपकी हुकूमत भी ना जाती रहे, लेकिन हो भी कि जो साथ वाले लोग हैं वो गुस्सा ही ना कर जाए, कि अवाम सड़कों पर ही ना आ जाए। तभी मैंने कहा कि कैटल में जो पानी है उबल तो रहा है, ये इनकी दानिशमंदी इतनी होगी कि उबल के बाहर ना गिर जाए, और इतना भी ठंडा ना हो कि इर्ताश ही ना हो कि खत्म ही हो जाए। वो चाहते हैं कि आईनी तरमीम के जरिए इसको लाया जाए कि प्रेसिडेंट साहब को भी नाराज ना किया जाए, कोई आईनी बहरान भी पैदा ना हो, कोई स्टे ऑर्डर वाला भी। इतनी देर में पीपल्स पार्टी अपने कदम भी जमा जाए, क्योंकि ये आईनी तरमीम, फिर सेनेट के इलेक्शन, फिर मेजॉरिटी, ये सारा चक्कर कम अज कम ये 1.5 साल 2 साल का अरसा चाहिए होगा उसके लिए। और उसके लिए फिर आपको कंसेंसस इवॉल्व करना पड़ेगा, फिर क्यू लीग को ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर उधर को पूछना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है फिर अगर आप आईनी तरमीम कर रहे हैं तो फिर आप कहेंगे जी रिकंसिलिएशन का तकाजा यही है कि सबकी सोच शामिल की जाए। ये बेसिक जो कंसेप्ट है उसके खिलाफ है। जनरल मुशर्रफ साहब ने तस्लीम किया है कि 3 नवंबर का मेरा जो इकदाम था वो गैर आईनी था, नंबर 1। नंबर 2, 3 नवंबर को इफ्तिखार चौधरी ने मना किया तमाम जजेस को कि वो किसी पीसीओ के तहत हलफ ना लें जी। अब उस ऑर्डर के बाद अदलिया का ही उड़ा देना और नए जजेस का ओथ लेना, मैं समझता हूं वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी खिलाफ वर्जी है। अगर उस ऑर्डर को आप प्रमोट नहीं करेंगे, अगर उस ऑर्डर की रिस्पेक्ट पैदा नहीं करेंगे, तो कल को यकीन माने कोई भी जज बैठा अदालत में ऑर्डर देता रहेगा और सिपाही उठा के उसको सड़क पे मारेगा कि जनरल साहब ने हुक्म किया कि उसको उठा लाओ घसीट के। आपको याद रखना होगा कि 12 मार्च को एक सिपाही ने चीफ जस्टिस के बाल खींचे थे। 4.5 महीने कुछ जजेस अपने बच्चों समेत कैद रहे हैं, उनकी लीगैलिटी कोई नहीं है। उस लीगैलिटी को अगर आपने कवर करना है तो आपको रिस्पेक्ट फॉर द कोर्ट, रिस्पेक्ट फॉर द ऑफिस ऑफ द जस्टिस। मैं ये नहीं कहता कि लोगों से अदलिया आजाद हो जाएगी और एकदम दूध और शहद की नदियां बहना शुरू हो जाएगी, लेकिन अवाम के दिल में एक कंसेप्ट जरूर उभरना चाहिए कि ये साफ जजेस थे, इन्होंने अमीर अल मोमिनीन के हलफ की जो है उठाने से इनकार किया है, इन्होंने कहा हम तो आइन का हलफ उठाएंगे, और उसका रिवॉर्ड दिया गया है कि उनको उनकी अदालतों में वापस भेजा गया है। उन लोगों को जिन्होंने आइन की बजाय शख्सी ओथ उठाया उनको सजा दी गई है, तब लोग मानेंगे कि वाकई सही मानों में कंसेप्ट के इंडिपेंडेंट हो गई है अदलिया, वो बहाल होगी। उसके बाद तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, आईनी तरमीमें आए, अदलिया की जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, जजेस की अपॉइंटमेंट है, उनकी तनख्वाहें हैं, उनकी सिक्योरिटी है। अभी तो एसपी सेशन जज को जो सजाए मौत देता है उसकी सिक्योरिटी एसपी देता है। आप मुझे सही से ही बताएं, एक सेशन जज जिसको सिक्योरिटी गार्ड एसपी प्रोवाइड करता है, वो एसपी के सुओ मोटो या कोई उसके घर में बेलफ भेज सकता है कि आप ये बंदे मबूस रखे हुए हैं?
भाई उसने घर नहीं जाना जब तक सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं होगा, जब तक माली मामलात के ऊपर ऑटोनॉमी नहीं होगी, जब तक उनके खुद माली अदलिया के मामलात, ये लंबे पैकेजेस, आप इसको जरदारी साहब पैकेजेस में डील करना चाहते हैं। पैकेज में आपको पुराने जज अगर रखने हैं तो इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब यह होगा कि 3 नवंबर का जनरल मुशर्रफ का एक्ट ठीक था, क्योंकि तभी तो आप वो नए रख रहे हैं पुराने जज जो पीसीओ ज़दा। तो ये एक आईनी तौर पे, एक आईनी भी और एक अखलाकी तौर पे पाकिस्तान में एक किशमिश पैदा हो जाएगी, जिसकी मेरा ख्याल है दूररस असरात होंगे। हम निकलना चाह रहे हैं कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप का रास्ता रुके, अदारे मजबूत हों और सियासतदान ट्रू मानों में पार्लियामेंट को मजबूत करें। अभी तक सोच है, प्रैक्टिकली मुझे लग नहीं रहा कि हम उस तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम।